हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम 11th बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। लास्ट वीडियो में हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्टडी किया था, क्या होता है, ठीक है, और उसके फीचर स्टडी किए थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, मेरिट्स। सो देखिए, फर्स्ट मेरिट है इजी फॉर्मेशन। देखिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को फॉर्म करना बहुत इजी होता है। देखो लिखा है, दीज अंडरटेकिंग्स आर फॉर्म्ड वेरी इजीली एज रजिस्ट्रेशन इज नॉट नीडेड फॉर देयर फॉर्मेशन। देखो, इन अंडरटेकिंग्स का जो फॉर्मेशन करना बहुत इजी होता है, क्योंकि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओनली मिनिस्ट्री जो है वो ऑर्डर करती है, ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन किया जा सकता है। सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को फॉर्म करना बहुत इजी होता है, स्टैब्लिश करना बहुत इजी होता है, क्योंकि इसके फॉर्मेशन में किसी भी तरह के कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है इफेक्टिव कंट्रोल। कंट्रोल काफ़ी रहता है इसके अंदर। कैसे, देखिए, The management of these undertakings work under the rules framed by the relevant ministry। देखिए, जो इन अंडरटेकिंग्स की जो मैनेजमेंट होती है वो किसके अकॉर्डिंग काम करती है, जो मिनिस्ट्री है उन्होंने जो रूल्स बनाए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो काम करती है, और वो काफ़ी एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि एक इफेक्टिव कंट्रोल जो है वो बना रहता है इन अंडरटेकिंग्स के अंदर। नेक्स्ट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मतलब यहाँ पर फंड्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, कोई मिस यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं होता है। देयर इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। देखिए, जो फंड्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है एज फाइनेंशियल मैटर्स आर सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल सैंक्शन। क्योंकि इसके अंदर जो भी फाइनेंशियल मैटर है, जो भी फाइनेंस चाहिए होता है, पहले मिनिस्ट्री सैंक्शन करती है, बजट बनाया जाता है, अकाउंटिंग होती है, ऑडिट कंट्रोल होता है, ऑडिटिंग होती है, उनकी चेकिंग की जाती है, ठीक है। सो जो फंड्स हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट रिवेन्यू। देखिए, इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में क्या होता है, जो गवर्नमेंट के रिवेन्यू है ना वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। कैसे, देखिए, द रिवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से जो भी रिवेन्यू होता है वो कहाँ जाता है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है, ठीक है, जिससे कि गवर्नमेंट के जो रिवेन्यू है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो गवर्नमेंट के रिवेन्यू को इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प करती है। नेक्स्ट है इजी फाइनेंसिंग। पैसा लेना बहुत आसान होता है, फाइनेंसिंग इसकी बहुत इजी होती है। क्यों? क्योंकि फाइनेंसिंग बिकम वेरी इजी एज इट इज़ मैनेज बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि इसको कौन मैनेज करता है, गवर्नमेंट करता है। पैसे की ज़रूरत है वो कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सो इसके अंदर फाइनेंसिंग जो है वो काफ़ी इजी होती है। सो ये इसके मेरिट्स हैं, कौन कौन से हो गए, कि इनका फॉर्मेशन करना बहुत इजी होता है, इफेक्टिव कंट्रोल रहता है, फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, गवर्नमेंट रिवेन्यू इंक्रीज होते हैं, और जो फाइनेंसिंग है वो भी काफ़ी इजी होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं उनकी क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। डिमेरिट्स भी हम कह सकते हैं, लिमिटेशंस भी हम कह सकते हैं, और डिसएडवांटेजेस भी हम कह सकते हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन। जो एक्शन है ना वो टाइम पर नहीं लिए जाते, जल्दी नहीं लिए जाते। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्ड मैनेजमेंट एंड एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज जनरली कॉज डिले इन टेकिंग डिसीजंस, कॉन्सिक्वेंटली नो क्विक एक्शन कैन बी टेकन। क्योंकि इसकी जो मैनेजमेंट है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, ठीक है, सेंट्रली कंट्रोल होती है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, सबसे पूछना पड़ता है, इसकी पूरी एक मिनिस्ट्री होती है, जिससे डिसीजन लेने में काफ़ी देरी हो जाती है और जल्दी से एक्शन नहीं ले पाते। इसी वजह से क्या होता है, कई बार जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी हाथ से निकल जाती हैं। तो सबसे पहली डिसएडवांटेज क्या है कि प्रॉम्प्ट एक्शन की कमी होती है इसके अंदर। नेक्स्ट है लैक ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी जो है ना वो नहीं होती है इसके अंदर, फ्लैक्सिबिलिटी की कमी होती है। देखिए, देयर इज लैक ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी ड्यू टू स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स whereas it is essential for the successful operations of an undertaking। अब देखिए, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की काफ़ी कमी होती है।
क्यों होती है काफ़ी कमी? क्योंकि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, ठीक है, मतलब कि एकदम रिजिड रहते हैं। तो अगर देखा जाए कि अंडरटेकिंग की सक्सेस के लिए तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी होती है, ठीक है, कुछ तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, जिस वजह से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की एक लिमिटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन टैक्स बर्डन। जो टैक्स का बर्डन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। देखिए, द बर्डन ऑफ हैवी लॉसेज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स फॉल्स ऑन द गवर्नमेंट एक्सचेकर। अब देखिए, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कई बार क्या होता है, इनको लॉस हो जाता है। अब लॉस हो गया तो वो सारे का सारा किसके ऊपर पड़ गया? गवर्नमेंट के ऊपर पड़ गया। अब गवर्नमेंट उस लॉस को कहीं ना कहीं से तो कंपनसेशन करेगी, कहीं ना कहीं से तो उसकी भरपाई करेगी। तो उसकी भरपाई के लिए क्या किया जाता है? देखिए, द गवर्नमेंट लिवाइज टैक्सेस ऑन द जनरल पब्लिक टू कंपनसेट सच लॉसेज। अब जो गवर्नमेंट है वो इन लॉसेज को कंपनसेट करने के लिए, इन लॉसेज की भरपाई करने के लिए जो जनरल पब्लिक है उसके ऊपर क्या लगा देती है? टैक्स लगा देती है ना। जो टैक्स रेट है वो बढ़ जाते हैं, तो जिससे कि लोगों के ऊपर जो टैक्स बर्डन है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसको कई बार हैवी लॉस हो जाता है, वो गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है सारे का सारा। अब गवर्नमेंट क्या करती है? उस लॉस की भरपाई के लिए जो जनरल पब्लिक है उसके ऊपर क्या लगा देती है? टैक्सेस लगा देती है, ठीक है। फिर है रेड टैपिज्म, जो है वो काफ़ी होता है, इससे तानाशाह बहुत ज़्यादा होता है, जो काम है वो पड़े रहते हैं, ठीक है, टाइम पर पूरे ही नहीं हो पाते हैं। देखिए, एक्सेसिव पेपर वर्क्स एंड द हैबिट ऑफ नॉट फिनिशिंग द वर्क। अब यहाँ पर क्या होता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है और टाइम पर काम कंप्लीट ना होने की वजह से रेड टैपिज्म हो जाता है, जिससे कि डिसीजन मेकिंग में काफ़ी देरी हो जाती है, ठीक है, काम जो है वो पड़े ही रहते हैं। कोई भी काम, जैसे हम देखो, हम कहीं पर भी जाते हैं डिपार्टमेंटल या गवर्नमेंट सेक्टर में, हम कई बार हम अपने काम करवाने जाते हैं तो कितना टाइम कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पेपर फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा होती है और वो टाइम पर ये काम भी नहीं करके देते हैं। तो उस वजह से रेड टैपिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि डिसीजन लेने में काफ़ी देरी होती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की कमी होती है इसके अंदर। देयर इज नो इंसेंटिव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स एंड देयरफॉर द एम्प्लॉयज आर नॉट मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर। अब देखिए, इसके अंदर कोई इंसेंटिव तो होता नहीं है, ठीक है, कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए, और इसलिए जो एम्प्लॉयज है वो भी मोटिवेट नहीं होते, क्योंकि उनको कुछ मिले एक्स्ट्रा इंसेंटिव तो क्या होते हैं? वो अच्छा परफॉर्म करे और, ठीक है। अब जो प्रमोशंस होते हैं वो भी सीनियरिटी के बेसिस पर होते हैं, ना कि उनके एफर्ट्स के बेसिस पर। इस बेसिस पर नहीं होते कि कौन कितना अच्छे से काम कर रहा है, किस बेसिस पर होते हैं कि हाँ वो कौन किससे सीनियर है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा है उसकी तो उसका क्या हो जाता है? प्रमोशन हो जाता है। सो जो प्रमोशंस है वो किस पर बेस्ड होते हैं? सीनियरिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, ना कि एफर्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसलिए इसके अंदर जो मोटिवेशन है उसकी काफ़ी कमी होती है। अब नेक्स्ट है यूटिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है उनकी यूटिलिटी कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। सो देखिए, वेयर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज इसेंशियल फॉर पब्लिक वेलफेयर। जहाँ पर पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल ज़रूरी हो, वहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सुटेबल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर सिक्रेसी प्लेज ए वाइटर रोल। जहाँ पर जो सीक्रेट रखनी हो, इंफॉर्मेशन सिक्रेसी रखनी हो, ठीक है, वहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो सुटेबल है। जैसे डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर सारी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखनी होती है, तो वहाँ पर डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग है वो काफ़ी सही रहती है। नेक्स्ट है where services for the public utility are to be made available and the contribution of the private sector is nil। जहाँ पर पब्लिक यूटिलिटी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो और जो प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल नील हो, मतलब जहाँ पर प्राइवेट जो सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन ना करना हो, ठीक है, वहाँ पर भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है उनकी यूटिलिटी रहती है। नेक्स्ट है वेयर हैवी इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व विदाउट गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो हैवी करनी हो, ज़्यादा पैसा लगाना हो, ठीक है, लेकिन बिना प्रॉफिट की गारंटी के कि पता नहीं प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। अब ये कौन लगा सकता है? गवर्नमेंट ही लगा सकती है, ठीक है। सो वहाँ पर भी जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उनकी यूटिलिटी होती है। कहाँ पर? जहाँ पर गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल जरूरी हो पब्लिक वेलफेयर के लिए, जहाँ पर सिक्रेसी रखनी हो, जहाँ पर पब्लिक यूटिलिटी के लिए सर्विस प्रोवाइड करवानी हो और प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या हो? बिल्कुल नील हो।
और जहाँ पर बिना प्रॉफिट की गारंटी के हैवी जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी हो। सो ये थे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सी यूटिलिटी। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।